नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम। उनके पिता ने आखिर क्यों उनकी पत्नी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं? क्यों ऐसा कह दिया है कि रेवाबा ने जादू टोना किया है रविंद्र जडेजा पर? चलिए आपको बताते हैं कि कैसे परिवार का ये कलह रोड पर आ चुका है और कैसे एक पिता का दर्द छलका है। हालांकि इस बाबत रविंद्र जडेजा ने क्या कुछ कहा है ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। दरअसल रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने वर्ल्ड कप में किया। उनकी पत्नी भी मैच देखने के लिए पहुंची थी, रिवाबा, जो कि पेशे से नेता हैं, एमएलए हैं, लेकिन अब वो अपने ससुर के ही आरोपों को झेल रही हैं। उनके ससुर जो हैं अनिरुद्ध जडेजा, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हम सब जानते हैं कि रविंद्र जडेजा की जर्नी कितनी मुश्किलों भरी रही है। माँ का एक्सीडेंट हुआ था और माँ चल बसी उसके बाद, और उसके बाद पिता ने और दो बहनों ने उनको संभाला। दो बड़ी बहनें हैं जिन्होंने प्यार से रविंद्र जडेजा को पाला पोसा और यहाँ तक कि क्रिकेटर भी बनाया, क्योंकि उनकी माँ का सपना था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने। पिता पेशे से चौकीदार थे, बहुत कठिनाई से घर चलता था। बहन नर्स बनी और उसके बाद धीरे धीरे रविंद्र जडेजा को कोचिंग वगैरह सब कुछ दिलवाया गया। रविंद्र जडेजा कई बार इंटरव्यूज में अपने करियर का जो श्रेय देते हैं वो माँ को, घर को और अपनी बहनों को, पिता को देते हैं। उनका मानना है कि आज वो उनकी वजह से ही इस मुकाम पर है। लेकिन उनके पिता ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्हें जिक्र किया है रविंद्र की वाइफ रिवाबा का जिक्र करते हुए उनका गुस्सा छलका और उन्होंने कहा कि रिवाबा की शादी रविंद्र से होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसने मेरे बेटे पर काला जादू कर दिया है। रिवाबा जब से हमारे घर में आई है वो घर जो था मेरा टूट गया। 3 महीने के भीतर ही रिवाबा ने अलग होने का फैसला कर लिया और सारी संपत्ति रिवाबा ने अपने नाम करवा ली रविंद्र जडेजा से। और यहाँ तक कि जिस घर में कल तक प्यार था, रिवाबा के आने के बाद वहां पर कलेश होने लगे। इसकी वजह से, क्योंकि रिवाबा चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट जीवन जिए, परिवार को वो नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हम एक ही शहर में रहते हैं लेकिन मेरा बेटा मुझसे मिल नहीं पाता है, मेरा बेटा मिला भी नहीं है मुझसे और 5 साल हो गए हैं, मैंने अपनी पोती को भी नहीं देखा है। पिता का दर्द ऐसा छलका कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा भी शायद नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बेटा होता तो मुझसे मिलने तो आता। उसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, ना ही अपनी बहनों से मतलब है। परिवार का कोई सदस्य रविंद्र जडेजा से बात नहीं करता है। उसके ससुराल वालों का बहुत होल्ड रहता है और उसके ससुराल वाले जो हैं उसके पैसों पर मौज मस्ती कर रहे हैं। पिता के ये आरोप लगे तो लोगों ने रिवाबा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद गुजराती में रविंद्र जडेजा ने ये बात लिखी है कि बात को परिवार तक ही रहने दे तो बेहतर होगा और मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मतलब चाहते नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐसी आए। और उन्होंने उस इंटरव्यू को मतलब कि आप ये समझिए कि इंटरव्यू को उन्होंने धोखा बता दिया है। ये कहा है कि इंटरव्यू गलत तरीके से दिखाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रविंद्र जडेजा बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता तो इंटरव्यू दे चुके हैं। इस पर अब रिवाबा कुछ बोल सकती है या फिर रविंद्र जडेजा कुछ बोल सकते हैं। क्या सचमुच रिवाबा ने काला जादू कर रविंद्र जडेजा को उनके परिवार से अलग कर दिया है? महज 3 महीने में ही क्या उन्होंने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी? अब ये सवालों के घेरे में है। एक पिता जिसने इतनी मेहनत की, चौकीदारी से बेटे को बड़ा किया, क्रिकेटर बना दिया, आज पूरा भारत उन्हें जानता है, पूछता है। क्या वो पिता अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, पोती से मिल नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह उनकी बहू है? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइएगा।